अगर उस रूट से पुल बनाता है, बार बार उस चंबेली चौक में हादसा हो रहा है, हर एक साल एक एक दो मर्डर हो रहा है। आज अगर उस रोड से कोई भी चलेगा तो उसको लूट मार करके रात को ही खत्म कर दिया जाएगा। आप बिहार सरकार अपना पुल का पाया अपने रोड में नहीं गाड़ते हैं और हमारी निजी जमीन लेना चाहेंगे, मैं आपको जमीन नहीं दूं। यहाँ के प्रतिनिधि को चाहिए, इसको कुछ प्रतिनिधि हवा दे करके इसको आग भड़का दिया है, सिर्फ वोट के राजनीति में। हालांकि सब वोट देता है सबको, लेकिन उन लोगों को भी चाहिए कि कम से कम पश्चिमी बेल्ट के बारे में सोचे। पुल के जितने लाभान्वित लोग हैं उनका सर्वे करवा लीजिए। जो 99% का सहमति जहां पुल निगम चयन किया है वहां पर बनता है सर्वे कराने। हाँ, सर्वे कराने पर 1% लोगों का सहमति वहां है। नींव रखा पुल का, वहाँ देखते ही मेरा माइंडसेट में बैठ गया कि सरकार का ज्योग्राफिकल क्या है। हम लोग इधर धर्मा करते हैं, उधर करते हैं, ये बोतल का पानी वो बोतल। आज पुल बन जाएगा, कल को मेरा निसंदरा रिश्तेदारी होगा और उनका मेरे यहाँ होगा। आधा पान पुल में तो खाएंगे ही। 13 वार्ड है, 13 वार्ड में अब तक के 3 वार्ड के जो व्यक्ति है शोरगुल मचा रहे हैं। पुल उस जगह पर बने जहां से उस पार के लोगों को सभी को फायदा हो। केवल 2 टोला 1 टोला को देख के पुल का निर्माण नहीं किया जाएगा। और वो उन लोगों का जो मांग है कि पुल यहाँ हो, अगर आप कहेंगे यहाँ हो, हम कहेंगे वहाँ हो, तो फिर पुल तो एक ही बनेगा। इसीलिए जहाँ विभाग उसको स्वीकृत किया है उस जगह पर पुल बनना चाहिए। ये निसंदरा जो ये टोला आप सामने में देख रहे हैं, 1200 की आबादी है। उसका कहना है कि आप पुल यहीं हम लोग बनाएंगे और उस पार के 20 गांव के लोगों को यहाँ बनने से फायदा है, केवल 2 वार्ड को वहाँ बनने से फायदा है। क्या कर रहे हैं भाई? ऐसे ही अगर हम लोग लड़ते रह जाएंगे तो फिर जैसन का तैसन सुक्ति का बैगन हो जाएगा। हम इस बात से खुश होकर के पुल को उस क्षेत्र में लेके जाना चाहते थे। मैं यही कहना चाहता हूं कि ये धरना प्रदर्शन नहीं होना चाहिए। बस जहां 10 आदमी की खुशी है, जहां 10 आदमी को सहूलियत है। सलाम आदाब, मैं रमीज रेजा, आप देख रहे हैं। तो हमारी मौजूदगी उसी जगह पर है जहां पुल को लेकर विवाद चल रहा है। हमने कई वीडियोस बनाए, आपने देखा होगा कि एक तबका जो है मांग कर रहा है कि पुल निसंदरा घाट पे बनना चाहिए, तो एक तबका मांग कर रहा है कि असुरा घाट पे बनना चाहिए। हम आज इस तरफ हैं और मुखिया ओम प्रकाश जी, पूर्व मुखिया ओम प्रकाश जी हमारे साथ है। तमाम तर लोग हैं। ये लोग जो मांग कर रहे हैं, तो इन लोग क्यों मांग कर रहे हैं वो लोग का तो आपने देख लिया। अब इन लोगों के भी इजहार ख्यालात को हम आपके सामने में रखेंगे। हम चाहेंगे कि चीजों को देखें, सुने और समझे। सबसे पहले आपका बहुत बहुत वेलकम, शुक्रिया जी, धन्यवाद आप लोगों का। आप लोग का क्या मांग है? हम लोगों का मांग है पुल उस जगह पर बने जहां से उस पार के लोगों को सभी को फायदा हो। केवल 2 टोला 1 टोला को देख के पुल का निर्माण नहीं किया जाएगा। मसूरावासियों को जहां तक है क्षति ही क्षति है, क्योंकि हमारा निजी जमीन जा रहा है, पुल बनने से एक्वायर होगा। उसके बावजूद हम लोग त्याग करने को तैयार है कि ठीक है, लेकिन बिहार सरकार का रोड नदी के उस पार में है। आप बिहार सरकार अपना पुल का पाया अपने रोड में नहीं गाड़ते हैं और हमारी निजी जमीन लेना चाहेंगे, मैं आपको जमीन नहीं दूं। और वर्तमान में जो चयन किया गया है पुल के स्थल का, वो असुरा निसंदरा के बीच में है और 2 वार्ड का लोग जो जिसका कहना है पुल यहाँ बने, वो क्षेत्र पड़ जाता है कठलवाड़ी, जो कठलवाड़ी निसंदरा, क्योंकि योजना स्वीकृत जो है असुरा निसंदरा के नाम से है और वर्तमान में जो पुल निगम जगह चयन किया है वो असुरा निसंदरा के बीच में, और जहां बिहार सरकार रोड है उस जगह पर चयन किया है। यहाँ पर इन लोगों का जो मांग है, यहाँ पुल निगम को निजी जमीन लेना होगा और निजी जमीन देने वाले हमारा ही जमीन है, हम नहीं देंगे। इसलिए नहीं देंगे जो जब बिहार सरकार को जमीन है असुरा निसंदरा के बीच में, अपने सड़क पर पुल नहीं बनाएगा तो हम लोग अपना निजी जमीन नहीं देंगे। और उस पार के 20 गांव के लोगों को यहाँ बनने से फायदा है, केवल 2 वार्ड को वहां बनने से फायदा है। चयन जहां पुल निगम वाला बिहार सरकार रोड को देखते हुए, असुरा निसंदरा को देखते हुए किया गया है। नियम के विरुद्ध कठलवाड़ी निसंदरा को देख के नहीं बनाया जाए और निजी जमीन में जाइएगा तो आपका बिहार सरकार रोड है, हम निजी जमीन वाले जमीन नहीं देंगे।
आप लोग इससे मामले को बैठकर भी सुलझा सकते हैं, पर पदाधिकारियों के लिए आसानी होगी, दोनों पक्षों से कुछ लोग आपस में बैठ जाएं। अब इसमें पदाधिकारी जो है वो एक असमंजस की स्थिति में होंगे कि क्या करे क्या ना करे। जी जी, देखिए हम लोग बैठने के लिए कभी ये नहीं है जो हम लोग नहीं बैठने के लिए तैयार है, बैठने के लिए तैयार है। विभाग से यही कहेंगे जो पुल के जितने लाभान्वित लोग हैं उनका सर्वे करवा लीजिए, जो 99% का सहमति जहां पुल निगम चयन किया है वहां पर बनता है सर्वे कराने। हाँ, सर्वे कराने पर 1% लोगों का सहमति वहां है, वहां उनकी कोई 1 इंच जमीन नहीं है। जमीन जाना मेरा है और मैं बिहार सरकार को तभी जमीन दूंगा जब बिहार सरकार को अपनी जमीन नहीं रहेगा। जब बिहार सरकार का जमीन है, बिहार सरकार अपनी जमीन पर पुल का निर्माण करवाए, मेरा यही मांग है। चलिए और लोगों से हम जानने का प्रयास करेंगे। चेयरमैन महोदय भी हमारे बीच हैं, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। बातों को पूर्व मुखिया जी रख रहे थे, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप लोग जो है दोनों पक्षों की जो मांग है, आप लोग आपस में बैठकर भी इस मांग को जो है एक समन्वय बना करके पदाधिकारियों तक आप लोग विचार विमर्श कर सकते हैं दोनों। देखिए, सबसे पहले तो मैं मास्टर मुजाहिद साहब को मुबारकबाद देता हूँ। बहुत इस पुल के लिए वो प्रयास किए हैं, प्रयास करके वो जमीनी स्तर पर वो कायम किए। रही बात असूरा और निसंदरा के नाम पर पुल सैंक्शन हुआ है, आप देख सकते हैं कि 4 वार्ड का निसंदरा है, यहाँ से चल के कम से कम 500 मीटर होगा वहाँ, और उधर आपको इस्लामपुर, बुरुज टोला, मुसलडंगा, उसके बाद टंगटंगी, उसके बाद रूपनी, सतीघट्टा, दुर्गापुर, बहुत सारा गांव है। अब उसको चल के यहाँ आना पड़ेगा, ये 4 वार्ड के लिए। रही बात अगर वहां बन जाता है और हम लोग यहाँ वहां नहीं करते हैं, जो सरकारी नियम थे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जहां पर सैंक्शन किया हम लोग वही चाहते हैं, लेकिन इन लोगों को चाहिए, यहाँ के प्रतिनिधि को चाहिए, इसको कुछ प्रतिनिधि हवा दे करके इसको आग भड़का दिया है सिर्फ वोट के राजनीति में। हालांकि सब वोट देता है सबको, लेकिन उन लोगों को भी चाहिए कि कम से कम पश्चिमी बेल्ट के बारे में सोचे। 50 तो पाया लगेगा, सरकार का पैसा भी तो वहाँ इन्वेस्ट ज्यादा हो रहा है, और यहाँ पर बनने पर जहाँ पर अभी स्वीकृत हुआ है वो रोड सीधे चली जाती है NH, सिंगाड़ी पोहरिया निंसा होते हुए NH चले जाती है शीतल नगर तक, और यहाँ बनने पर सबसे अच्छा होगा, सबके लिए दिक्कत कठिनाई दूर हो जाएगा। लेकिन ये लोग अपना मफाद के लिए आज बहुत पहले से ही लोग धरना प्रदर्शन कर रहा है, लेकिन हम लोग आज पहली बार आए हैं। आप लोग भी अपना मांग रखें और लोगों से हम बातचीत करना चाहेंगे। हमारे साथ है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजीव झा है। राजीव झा जी। जी, मैं जिला पदाधिकारी जो अभी आने वाले हैं उनसे सिर्फ इतना मांग करता हूं कि ये पुल जो बनने के लिए जो स्वीकृति दी गई है, असूरा और निशंद्रा के नाम से ये पुल है, और असूरा और निशंद्रा मौजा में ही बनना है इस पुल को। जो अभी ये लोग मांग रखा है, जो हमारे ही आदमी है, वो कोई गैर नहीं है, वो हमारे ही आदमी है, और वो उन लोगों का जो मांग है कि पुल यहाँ हो। अगर आप कहेंगे यहाँ हो, हम कहेंगे वहाँ हो, तो फिर पुल तो एक ही बनेगा। इसीलिए जहाँ विभाग उसको स्वीकृत किया है उस जगह पर पुल बनना चाहिए। हम बोल देंगे तो ऐसा नहीं होना चाहिए, और इस तरह का होना नहीं चाहिए। हम लोग तो आपस में बैठ करके इसको सुलझा सकते हैं, बिल्कुल। इसमें कोई दो राय नहीं है। और दूसरी बात यह है कि ये कठलवारी मौजा पड़ता है, इसको बनना है असूरा और निशंद्रा मौजा में, ये कठलवारी मौजा है। फिर यहाँ 2 नदी का संगम है, 2 नदी का जहाँ संगम होगा वहाँ पुल संभव नहीं है। निसंदरा वाले मांग करें वो कठलवारी पड़ रहा है, कठलवारी पड़ रहा है। और फिर कठलवारी के अलावा वो जमीन जो है वो सारा हम लोगों का है, यानी हम लोगों का असूरा वाले का जमीन है। जब सरकारी रोड ऑलरेडी है तो हम लोग असूरा वाला क्यों दे अपना जमीन? नहीं रहता तो फिर देते, क्योंकि ये रोड जो बना है जहाँ पर आज हम लोग अभी खड़े हैं DB50, ये हम लोगों का दिया हुआ रोड है। ये पूरा जमीन हम करके दिए हैं, उसके बाद ये जमीन में रोड बना है। तो आज हम ये चाहते हैं कि 10 आदमी का सुविधा जहां हो वहां पर हम जिला पदाधिकारी जी से यही मांग करते हैं। तो चलिए हम और लोगों से जानना चाहेंगे। मसरूर भाई है ना, पेक्स चेयरमैन, पेक्स प्रत्याशी है ये पंचायत से, क्या कहना चाहेंगे आप? भैया हम तो यही कहना चाहते हैं कि जो ये धरना हम लोग जो दे रहे हैं, ये धरना की हम लोगों की जरूरत नहीं थी, इसलिए कि पुल एक सौगात में मिला है। हम लोग तो खुद पिछड़े में हैं, नदी नाला को देखते हुए हर वक्त हम लोग भटक रहे थे और हम लोग को पुल मिला है। लेकिन ये निसंदरा
जो ये टोला आप सामने में देख रहे हैं 1200 की आबादी है। उसका कहना है कि आप पुल यहीं हम लोग बनाएंगे, से लेके आप सीधे नेपाल बॉर्डर तक जो रोड मिल रही है, और बाजप्ता ये सरकारी रोड है, जहाँ से पुल आवंटन हुआ है वो सरकारी जमीन है। सरकारी जमीन होते हुए सरकारी रोड में अटल मिल रहा है, लेकिन इन लोगों का कहना है कि पुल हम लोग यहाँ बनाएंगे। वहाँ अगर बनाने के लिए चाह रहा है तो वो मौजा कटहलवाड़ी है, कटहलवाड़ी टू निसंदरा हो रहा है। पुल तो यहाँ हम लोग चाह रहे हैं कि निसंदरा और असुरा के बीच में होना चाहिए। उन लोगों का एक ही कहना है कि हम लोग पुल यहाँ पर बनवाएंगे और जिससे हम लोगों को ज्यादा फायदा हो। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पर जितने लोग हैं, हम अगर सोचेंगे तो मचकुड़ी के और इधर के लोग कम ही हैं, लेकिन निसंदरा पंचायत के ही लोग आपको ज्यादा नजर आएंगे, क्योंकि निसंदरा पंचायत निसंदरा गांव से है, ये एक कोना में है। अदर जो है ये पूरा इसी साइड में है, पूरी पंचायत के साथ है। सब किसी का कहना है, निसंदरा ही पंचायत वालों का कहना है कि जहाँ पुल आवंटन हुआ है, पुल आप हमें यही पुल दीजिए, जहाँ विभाग द्वारा चिन्हित किया ये तो सिर्फ हम लोग इधर धरना करते हैं, उधर करते हैं, ये बोतल का पानी वो बोतल। आज पुल बन जाएगा, कल को मेरा निसंदरा रिश्तेदारी होगा और उनका मेरे यहाँ होगा, आधा पान पुल में तो खाएंगे ही। भी नीतीश कुमार के पास जाते थे, वो हर बार बात रखते थे कि निसंदरा और असुरा के बीच में पुल होना चाहिए। तो निसंदरा और असुरा के बीच में पुल हो रहा है, हम असुरा मोजा से निसंदरा को दे रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं भाई? ऐसे ही अगर हम लोग लड़ते रह जाएंगे तो फिर जैसन का तैसन सुक्ति का बैगन हो जाएगा, तमाशा खेल के खत्म हो जाएगा। खारी पुल को देख लीजिए, लौचा पुल को देख लीजिए, कितना दिन बाद बना। हमको तो एक सौगात मिला है कि भाई आपको पुल दे रहे हैं, लेकिन या इस तरह का काम नहीं हो पा रहा है और हम लोग को सोचने की जरूरत है। और इस विचारधारा को हम तो जिला प्रशासन, अभी जिला पदाधिकारी महोदय आ रहे हैं, हम उनको ये कहना है जनहित में जारी जो भी हो, जनहित के लिए अच्छा आप निर्णय लीजिए और दोनों जगह को देख करके इसका जहां पर पुल का आवंटन हुआ है और पाया जहां पर गड़ा है, इस पर सही फैसला लिया जाए। सर, और लोग हैं हमारे साथ, हम जानना चाहेंगे क्या नाम हुआ, पहले अपना नाम बताएं ना आप। जी, मेरा नाम अंजुम जमाली हुआ, मैं निसंदरा पंचायत के एक युवा हूँ और मैं ये बता देना चाहूँगा कि हमारा जो बहादुरगंज प्रखंड का जो सबसे सुदूर इलाका है सर, मैं अपनी दिल की बातें बयां नहीं कर पाता हूँ। वह रीजन क्या है? बेटर एजुकेशन नहीं है सर हमारे क्षेत्र में। हम इस बात से खुश होकर के पुल को उस क्षेत्र में लेके जाना चाहते हैं कि यही है ही, और विभाग द्वारा जो चिन्हित किया गया है उस पर सही वो निर्णय लिए, बस उसी पर मेरा मांग रहेगा। और मैं साथ साथ उन सभी भाइयों को कहूंगा कि भाई सच्चाई के प्रतीक रहो, का एकता है। आप मान लीजिए पंचायत में टोटल 13 वार्ड है, 13 वार्ड में अब तक के 3 वार्ड के जो व्यक्ति हैं शोरगुल मचा रहे हैं, चिन्हित किए हैं, वो कोई आम लोग नहीं है। आप भी अपने हिसाब से सोच के देखो, जो चिन्हित किए वो कोई आम लोग नहीं है, वो सारे फलसफा को जानते, सारी सिस्टम को जानते। वहाँ जो नींव रखा पुल का, वहाँ देखते ही मेरा माइंडसेट में बैठ गया कि सरकार का ज्योग्राफिकल क्या है। तो जाओ आप मान लीजिए सपोज दैट यहाँ से डायरेक्ट जाइएगा कासटोला, आपको 500 मीटर के दायरे में मिल जाएंगे, मंडल टोला 500 मीटर के दायरे में मिल जाएंगे, बुरुष टोला 500 मीटर के दायरे में मिल जाएंगे। वहां से अगर पुल बनता है तो यहाँ से हमको 7 किलोमीटर घूम के जाना पड़ेगा, जो अपनी ही पंचायत में है। चलिए, हम और लोगों से बातचीत करना चाहेंगे। जी, सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि ये जो धरना प्रदर्शन हो रहे हैं, निसंदरा के कुछ लोग जो हैं वहाँ कई दिन से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि ये सब नहीं करना चाहिए था, कोई ज़रूरी नहीं थी, क्योंकि विभाग जो कर दिए हैं यहाँ पे चिन्हित जगह, वो कोई गलत जगह नहीं है। हम लोग जो हैं कई दिन से देख रहे हैं कि वो बैठे हुए हैं। हाँ, सबसे पहले इतना दिन से, इतना साल से हम लोग पुल में, चचरी पुल, नाव, ये सब चीज का हम लोग जो है सामना कर रहे हैं, और आज जाकर के हम लोग को मिला है पुल मास्टर मुजाहिद की मेहनत में नीतीश कुमार ने जो हम लोगों को दिए हैं ये तोहफा के रूप में। तो बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ उन लोगों का। और हम लोगों को चाहिए कि विभाग द्वारा चिन्हित किए हुए जगहों पे जो है पुल बने, उनका सहमत है हम लोग। ठीक है, दोनों गांव जैसे कि निसंदरा यहाँ है नजदीक, उधर से हम लोग 13 वार्ड जो हैं निसंदरा पंचायत में, तो यहाँ से जो है एक साइड में निसंदरा गांव पड़ता है, उससे पश्चिम से सारे जो गांव 10 वार्ड है
उससे पश्चिम पड़ते हैं। जो जो जगह अभी पुल है उस जगह से पश्चिम सारे गांव पड़ते हैं, जिसके वजह से वो जो विभाग हैं सारे चीज को देखते हुए वो वहाँ पुल को चिन्हित किया गया है। क्या चलिए हमारे साथ भी है क्या अस्सलाम वालेकुम रवीश भाई, मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं जनता तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि ये पुल जो हम लोगों को जो मिला है ना, 1000 साल के बाद मिला है। निशंदरा और असुरा के बीच ये पुल बहुत पहले से, यानी इस पुल के लिए हम लोग बहुत जद्दोजहद किए थे। कहीं एमपी साहब के पास जाते थे, कहीं विधायक जी के पास जाते थे, यानी ये लेटर लिख करके आज ये पुल हम लोगों को सौगात में मिला है। ये पुल नीतीश कुमार की देन है। मैं यही कहना चाहता हूं कि ये धरना प्रदर्शन नहीं होना चाहिए। बस जहां 10 आदमी की खुशी है, जहां 10 आदमी को सहूलियत है, टेरागाज वाले को भी इस पुल से फायदा मिलेगा। और निशंदरा पंचायत में जो एक तरफा जो पुल के लिए जो धरना दे रहे थे, एक साइड में हो जाता है। जहां पुल की चिन्हित किया है, जहां सरकारी विभाग जो सरकारी आदमी जो आए थे, जहां चिन्हित किया है वहां पुल वहीं होनी चाहिए। उससे यानी 1000 गांव वाले को ये फायदा मिलेगा। मिसाल के तौर पर ले लीजिए, टंगडंगी वहां से 500 किलोमीटर दूर है, और मुसल्लेंगा, इस्लामपुर, हरी भस्सा, उसके बाद सद्दीघट्टा, बैगाना और ये रुपनी, यानी ये जितने भी गांव है, इस गांव वालों को बहुत सहूलियत मिली। चलिए क्या नाम क्या हुआ? नाम जुबेर मुस्ताजी है। हम जुबेर मुस्ताजी हैं। 30 साल से हम ये घाट चलाते हैं। चचीरपुर हमारा ही है। जहाँ भी बने, जहाँ सरकार बना दिया है, वहाँ सब किसी को वहाँ ये करना चाहिए। सरकार के काम में बाधा नहीं डालना चाहिए। हम तो यही कह रहे हैं। घाट जो थे हम 30 साल हो गया, ये चचीरपुर हमारा ही है। जहाँ है वहाँ बनने में अच्छा रहेगा। चलिए आप कुछ कह रहे थे। अस्सलाम वालेकुम। हमारा कहने का मतलब ये है कि जहाँ पे ये नाप जो की गया है वो निर्धारित से बहुत अच्छा जगह में नाप के गया है। एक्चुअली ये निशंदरा वाला जो है ये मात्र एक टोला है, 3 वार्ड है लेकिन एक ही टोला, एक ही गांव है। ये लोग का कहने का मतलब कि हम लोग का घर के सीधे बनाओ, और हम लोग जो पश्चिम में पड़ते हैं, कम से कम 25-30 गांव पड़ता है। आबादी आप जोड़ लीजिए, मुमकिन कितना होगा। हम लोग का हिसाब से पुल जहाँ पे वो ये करके गया है, निर्धारित वहीं पे बनना चाहिए। ये पुल यही बनना चाहिए जहाँ अभी हो रखा है, चिन्हित करके गया है। अगर उस रूट से पुल बनाता है, बार बार उस चंबेली चौक में हादसा हो रहा है, हर एक साल एक 2 मर्डर हो रहा है। आज अगर उस रोड से कोई भी चलेगा तो उसको लूट मार करके रात को ही खत्म कर दिया जाएगा। उस रूट में पुल बनाना उचित नहीं है। निशंदरा में वहाँ चोर का अड्डा है, उस लाइन में अगर पुल बनाइएगा तो रोज एक न एक घटना होना जरूरी है। लूट मार होगा, छीन छान होगा। और जो जहाँ पुल चिन्हित करके गया है इंजीनियर साहब, वहाँ पुल बनना चाहिए, क्योंकि ये गाँव है निशंदरा। हमारे पीछे इधर 50,000 गांव है, नहीं है तो उसका प्रमाण देंगे हम कि 1000 गांव है कि नहीं है। और ये अकेला यहाँ पर अकेला निशंदरा गांव है। आप बोल रहे हैं कि टेरागाज जोड़िएंगे, टेरागाज में ऑलरेडी लोचा जुड़ा हुआ है, और हम लोगों का जुड़ा हुआ इधर यहाँ से लेके पूरा सौंदर्य पलासी तक जुड़ा हुआ नहीं है सर। तो हम लोगों को जोड़ना जरूरी है कि ये जोड़ना जरूरी है टेरागाज। और वहां से अगर पुल बनता तो टेरागाज जोड़ने में आसानी है। वहां प्रधानमंत्री वाला रोड लगा हुआ है कब्रिस्तान होकर। हम अब जहाँ निर्माण हुआ है वही पुल होगा। क्या नाम आपका? हमारा नूरुल आलम। हाँ जी, लोगों का हक के लिए वहाँ ठीक रहेगा। चिन्हित हुआ है वहीं बने। हाँ वही बने। क्यों बने? क्योंकि वहाँ जमीन सरकारी है, किसी का जमीन नहीं पड़ता। वहाँ पुल बने, वहाँ पब्लिक, क्योंकि 1000 गांव इधर है, सब किसी को सुविधा हो। हम अपने के लिए कहेंगे कि निशंदरा में पुल हो, 2 बस्ती के लिए हो जाएगा पुल। इधर तो लौचा जुड़ा हुआ है। पुल जहाँ निर्माण किया है सरकार, पुल वही होगा। जी चलिए, दोनों पक्षों के दोनों तरफ से जो है धरने दिए जा रहे हैं, लोग अपनी बातों को रख रहे हैं। विभाग को तय करना है कि सही क्या है, गलत क्या है। और जब तक हम यहाँ आए हुए हैं, हमको ऐसा डीएम साहब जो है वो निकल चुके हैं किशनगंज से, और थोड़ी देर में आधा 1 घंटा में वो जो है दोनों पक्षों की बातों को सुनेंगे, दोनों जगहों का वो है मुआयना करेंगे। उसके बाद फिर 2-4 दिन में इसका आखिर डिसीजन आना है कि आखिर पुल कहाँ बनने से सही होगा। तय इंजीनियरों को करना है, तय जो है विभाग के लोग हैं उन्हें करना है कि पुल ज़्यादा दिन तक कहाँ टिकेगा। चूँकि पुल बनना सिर्फ
1 साल 2 साल के लिए पुल नहीं बनता है। जहाँ पुल बनाई जाती है तो 100 साल 150 साल की जो है एक प्लानिंग होती है कि पुल जो है लंबा अरसे तक जो है उनकी आयु हो। तो एक बात ये भी है और दूसरी बात ये भी है कि जिस तरह की बातें चले, दोनों पक्षों को चाहिए कि दोनों तरफ के जिम्मेदार है, 10-15 आदमी जिम्मेदार बने और ये लोग जो है आपस में बैठ करके भी एक गांव में कहीं पर बैठ करके भी एक समन्वय कायम कर सकते हैं। और दोनों पक्षों से हमारी गुजारिश होगी कि इन धरनों का सिलसिला को खत्म किया जाए और जो है आप लोग एक आपस में बैठ करके, जिसको हम लोग पंच बोलते हैं, पंचायत के तरह से बैठ करके आप लोग अपने मामलों को जो है हल कर सकते हैं। बाकी डीएम साहब को देखना है कि वो क्या करेंगे, क्या सही है क्या गलत है। विदा लेना चाहेंगे आपसे। आपने सुना, इसके लिए आपका बेहद धन्यवाद, शुक्रिया, आदाब।